पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। जो हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर पंचनामा के माध्यम से ये चर्चाएं पिछले 3 दिनों से लगातार कर रहे थे, उन चर्चाओं पर कहीं ना कहीं अब देखिए मुहर लगती हुई दिख रही है। पिछले 3 दिनों से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव खेला है। 2024 के चुनाव के ठीक पहले जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट लाना, आर्थिक सर्वेक्षण का सर्वे पेश करना, और अब देखिए एक बड़ा दांव कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के द्वारा खेला गया है। 24 के चुनाव के ठीक पहले 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में कहीं ना कहीं विशेष सत्र जो है वो बुलाए जाना, एक तरीके से कह सकते हैं ये विशेष सत्र ही चल रहा है। शीतकालीन सत्र समय से पहले हो रहा है और जब समय से पहले हो रहा है तो नीतीश कुमार आज भाषण देने के लिए शीतकालीन सत्र के दौरान उठे थे और चर्चाएं जो कर रहे थे, किस तरीके से संख्या बढ़ा है, कैसे बदलाव आया है, इसकी चर्चाएं कर रहे थे। और इन तमाम चर्चाओं के बीच में नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव कहीं ना कहीं इशारों में कर दिया है कि आरक्षण का जो दायरा है वो बिहार में बढ़ सकता है। लगभग 75% के आसपास में आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, जिसमें ईडब्ल्यूएस के 10%, ईबीसी का 43%, ईडब्ल्यूएस का, तो इस तरीके से मिलाकर के जो बातें लगातार कह रहे थे, आपको बता दें कि 50 से 65% करने का प्रस्ताव विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार के द्वारा रखा गया है। आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस के 10% को मिलाकर आरक्षण का 75% करने का प्रस्ताव रखा गया है। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में आरक्षण का दायरा 50 से बढ़कर 65 करने का संकेत दिया और कहा कि आरक्षण का दायरा 65% होना चाहिए। इनका बीजेपी ने भी सपोर्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि नीतीश ने बीसी और ईबीसी वर्ग के लिए प्रस्ताव पेश किया। विधानसभा में चर्चा के दौरान नीतीश कुमार ने बिहार के आरक्षण का दायरा 50 से 65% करने का प्रस्ताव रखा। ईबीसी के 10% को मिलाकर आरक्षण 75% करने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि सीएम ने बताया कि आरक्षण का दायरा बढ़ने जा रहा है। एससी को फिलहाल 16% आरक्षण, जिसको बढ़ाकर 20 किया जाएगा। एसटी को 1% से बढ़ाकर 2% किया जाएगा। ईबीसी अत्यंत पिछड़ा ओबीसी को 43% आरक्षण दिया जाएगा। बिहार विधानसभा में मंगलवार को जातीय गणना के आर्थिक और सामाजिक रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि किस वर्ग और किस जाति में कितनी गरीबी है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछड़ा वर्ग 33% है, सामान्य वर्ग में 25%, अत्यंत पिछड़ा में 33%, एससी के 42 और एसटी के 42% है। इसके साथ ही बिहार में सामान्य वर्ग में गरीब परिवारों की तादाद 25.9% है। सामान्य वर्ग में भूमिहार सबसे गरीब है। रिपोर्ट के मुताबिक 27.58% भूमिहार गरीब है, वहीं 25.38% ब्राह्मण परिवार गरीब है। इसके साथ ही साथ जो रिपोर्ट लगातार आर्थिक सर्वेक्षण का चल रहा था, जो चर्चाएं चल रही थी, इन तमाम चर्चाओं के बीच में हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार के द्वारा आज सदन में जो बातें कही गई हैं, जो आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात कही गई थी, तो वो अब दायरा बढ़ सकता है। सदन के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोल रहे थे ईडब्ल्यूएस के 10% के साथ 75% आरक्षण का प्रस्ताव नीतीश कुमार ने रख दिया है। देखिए, 2024 के चुनाव के ठीक पहले जो स्थितियां नीतीश कुमार को लेकर के बन रही थी कि इंडिया गठबंधन में उनका कद घट रहा है, लेकिन जैसे ही जातीय आधारित जनगणना का रिपोर्ट सार्वजनिक होता है, नीतीश कुमार का एक कद कहीं ना कहीं बढ़ता है। और अब देखिए, प्रस्ताव जो रखा गया आरक्षण के दायरे बढ़ाने का, इससे एक बड़ा दाव बिहार के राजनीति में कहा जा सकता है। 75% बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। जब से नीतीश कुमार ने सदन में इस बात को रखा है, चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस पर मुहर लगेगा। अगले सदन में इसकी चर्चाएं तेज हो जाएंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816-700। धन्यवाद।